हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी के। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न को पोषित करता है, यानी कि किस चीज़ को ये पोषित कर रहा है या फिर किस चीज़ को बढ़ावा देता है। बोलियों को, बहुभाषिकता, भाषा परीक्षा या फिर लेखन क्षमता को। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बहुभाषिकता, क्योंकि जो नारियल वाले भाई हैं और भीखू भाई है वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं अपनी भाषा में, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उसी भाषा में हमको लिखना है। तो यानी कि उनकी जो भी भाषा है उसको भी महत्व दिया जा रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि बहुभाषिकता को पोषित करता है। उसके बाद अगला है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न। ऑप्शन है रोचक और जटिल है, बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है, पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है, पाठ को अन्य विषयों से जोड़ता है। तो बच्चे से ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा कि पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अर्जन जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है या फिर सीखी जाती है या स्वप्रयास होती है। तो भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात ही होती है। ये नोम चॉम्स्की ने भी बताया है, क्योंकि जो भी हमारी भाषा है जो हम बोलते हैं उसकी जो क्षमता है वो जन्मजात ही होती है, यानी कि कोई भी भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्म से ही होती है। हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं, तो मतलब हम कोई भी भाषा को अर्जन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। यहाँ पर इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाषा जन्मजात होती है। भाषा जन्मजात नहीं होती, बल्कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इसलिए मतलब हम जिस भी माहौल में रहते हैं वो भाषा हम स्वयं ही अर्जित कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, या फिर व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। तो बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर की हो रही है और पूछा गया है कि कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो नहीं के लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ कराना ये सही नहीं है। उसके बाद अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन है भाषा की सरलता, भाषा की रंगतें, प्रसिद्ध साहित्यकार, या फिर अगला ऑप्शन है पाठों की संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा भाषा की सरलता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जब आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप महत्व देंगे भाषा की सरलता पर, क्योंकि भाषा ऐसी रखी जाए जिससे बच्चे जो हैं वो आसानी से सीख सकें, यानी कि भाषा को सरल रखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे। तेज गति पर, भावानुसार पठन पर, या फिर बच्चों के पठन पर और कक्षा के अनुशासन पर। तो तेज़ गति पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप तेज़ गति से पढ़ते चले जाएंगे तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भावानुसार पठन, यानी कि जब आप भाव के अनुसार पढ़ते हैं, मतलब जैसे जैसी कहानी है उसी के हिसाब से पढ़ते हैं, कहाँ पर उतार चढ़ाव, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य यही होना ये गलत है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है,
या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी नहीं कहेंगे और सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार या फिर सुंदर लेखन। तो क्योंकि यहाँ पर लेखन कौशल की बात हो रही है, इसलिए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो हो जाएगा विचार, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत, कहानी कहना या कविता पाठ, या फिर अगला है समाचार वाचन। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बातचीत करना, क्योंकि जब बच्चा बातचीत करता है तो वह अपनी अभिव्यक्तियों और अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है या व्यक्त कर पाता है। तो ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा, और बातचीत के माध्यम से ही उसके अंदर जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका विकास ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन 1st नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे से सीखते हैं। तो वाइगोस्की ने जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया हुआ है सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व दिया है, यानी कि जो बच्चे हैं वो समाज से जुड़ करके या समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3rd नंबर यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने कहा है जो बच्चे हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। उसके बाद अगला है, बच्चों की कल्पनाशील और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है? स्वतंत्रता दिवस, जब बिजली चली गई, गणतंत्र दिवस या फिर यहाँ पर बाल दिवस है। तो देख लेते हैं, यानी कि बच्चों की कल्पनाशील और सृजनात्मकता का विकास अगर हमें करना है तो सबसे जो कौन सा विषय सबसे उचित रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा जब बिजली चली गई, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर कोई कल्पनाशील या सृजनात्मकता नहीं होगी, ना ही गणतंत्र दिवस पर और ना ही बाल दिवस पर। यहाँ पर एक तरीके से ये एक टॉपिक है और उनके बारे में जो कुछ भी है वही लिख दिया जाएगा या बता दिया जाएगा। लेकिन जबकि अगर जब बिजली चली गई तो बच्चा कुछ ना कुछ कल्पना करेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, तो इससे बच्चे के अंदर कल्पनाशील या फिर सृजनात्मकता विकसित होगी। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना कहलाता है। सूत्र प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, पाठ्य में व्याकरण या फिर संदर्भ व्याकरण। तो पाठ के संदर्भ में सहज रूप से अगर कुछ व्याकरणिक बिंदु आ जाते हैं तो उन्हें उसी संदर्भ में स्पष्ट कर देना, बच्चों को समझा देना, ये कहलाता है संदर्भ व्याकरण। यानी कि जो उसी संदर्भ में आए हैं और उसी संदर्भ में ही बच्चों को बता देना उन व्याकरणिक बिंदुओं को, तो ये कहलाएगा संदर्भ व्याकरण, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी विशेष की समस्याओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार का एक महत्वपूर्ण अंग है। पोर्टफोलियो, जांच सूची, परीक्षा या फिर अगला जो 4th ऑप्शन है वो है आकलन। तो विद्यार्थियों की समस्याओं को पहचानना और फिर उनके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना, ये आकलन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और जब हमने मूल्यांकन वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चों की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें पहचान करके उसी के हिसाब से बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं। तो जब हम बच्चों का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि बच्चों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सीखने में कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को जब हम पता लगा लेंगे तो उसी के हिसाब से उन्हें हम शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आकलन, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखने में कठिनाई होना से संबंध है, यानी कि जब किसी को लिखने में कठिनाई हो रही है तो वह किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर अफ्रेजिया। तो यदि किसी भी बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है तो उसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डिस्ग्राफिया, यानी कि ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। और अगला है, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, आकलन की जटिलता या फिर भाषा समृद्ध परिवेश। तो भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाषा समृद्ध परिवेश, क्योंकि मतलब जहाँ पर भाषा अच्छी होगी
या जो हमारा परिवेश है वो भाषा से जितना ज़्यादा समृद्ध होगा, उतनी ही हमारी भाषा जो है वो अधिक विकसित होगी। तो भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वैसे तो ये जो पूरा PDF है 100 क्वेश्चन का है, बट मैं आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।